जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा गाई जाती है तो वीरता, आत्म बलिदान और राष्ट्र प्रेम की प्रतीक एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारा, घोड़े पर सवार होकर तलवार उठाई और यह दिखा दिया कि भारत की बेटियां जब तलवार थामती है तो दुश्मन की नींव हिल जाती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन घर वाले प्यार से मनु बुलाते थे। बचपन से ही वे अन्य लड़कियों से अलग थीं। वे तलवार चलाने, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुण थीं। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें इस तरह पाला जैसे एक पुत्र को पाला जाता है। जब वे झांसी के महाराज गंगाधर राव से विवाह कर रानी लक्ष्मीबाई बनी, तब वे केवल 14 वर्ष की थीं। झांसी की रानी बनने के बाद उन्होंने नारी शिक्षा, जनकल्याण और राज्य व्यवस्था में गहरी रुचि ली। लेकिन 1853 में महाराज के निधन के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को अपने अधीन करने की कोशिश की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य केवल एक विरोध नहीं था, यह भारत की स्वतंत्रता की चिंगारी थी, जिसने आने वाले वर्षों में आग का रूप ले लिया। 1857 की क्रांति जब उत्तर भारत में भड़की, तो झांसी की रानी ने उसमें भागीदारी करने का निश्चय किया। वे केवल तलवार नहीं उठाती थीं, बल्कि युद्ध की रणनीति भी बनाती थीं, सेना को प्रशिक्षण देती थीं और युद्ध भूमि में स्वयं मोर्चा संभालती थीं। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए महिला सेना दुर्गा दल की स्थापना की और अपने राज्य को अंग्रेजों के विरुद्ध एक किला बना दिया। रानी ने झांसी के किले में अंग्रेजों का डटकर सामना किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया, तब वे अपनी सेना के साथ कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची। वहां भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। अंग्रेजों के खिलाफ उनके युद्ध का सबसे निर्णायक क्षण 17 जून 1858 को आया, जब ग्वालियर के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। वे पुरुषों के भेष में घोड़े पर सवार तलवारें चलाती हुई वीरता से लड़ीं और अंततः वीर गति को प्राप्त हुईं। उनका बलिदान केवल एक वीरांगना का अंत नहीं था, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अमिट अध्याय था। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने भी कहा था, वह विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सबसे समझदार थी। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत ने देश भर में क्रांति की आग फैला दी। उनके साहस ने यह साबित कर दिया कि भारतीय नारी केवल घर की लक्ष्मी नहीं, युद्ध की दुर्गा भी हो सकती है। उनके जीवन की कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है और जो यह मानता है कि उम्र या लिंग से नहीं, संकल्प और साहस से इतिहास रचा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी, बल्कि यह भी दिखाया कि भारत की स्त्रियां अगर ठान लें तो वो इतिहास की धारा बदल सकती है। आज भी उनका नाम भारत की हर बेटी के दिल में ज्वाला बनकर जलता है और उनकी गाथा हमें यह याद दिलाती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन केवल तलवारों और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि वह भारतीय नारी शक्ति, स्वाभिमान, नेतृत्व और राष्ट्र प्रेम का जीवंत उदाहरण है, जिसने अपने छोटे से जीवन में वह कर दिखाया जो कई महाराजाओं और सेनापतियों के लिए भी असंभव था। भाग 1 में हमने देखा कि कैसे छोटी मनु से लेकर झांसी की रानी बनने तक का सफर उन्होंने तय किया। लेकिन अब बात करते हैं उस निर्णायक समय की, जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व कर रही थीं और उन्होंने 1857 की क्रांति को एक नारी नेतृत्व की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जैसे ही क्रांति की लपटें उत्तर भारत में फैलने लगी, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बना लिया। उन्होंने अपनी महिला सैनिकों को युद्ध कला सिखाई, दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया और राज्य की जनता से सीधा संवाद कायम किया। अंग्रेज झांसी को हर हाल में कब्जे में लेना चाहते थे, क्योंकि वह रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1858 की शुरुआत में जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने झांसी की ओर कूच किया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि झांसी की किलेबंदी इतनी सशक्त है और रानी इतनी बुद्धिमान व साहसी सेनापति। किले पर तोपें लगाई गईं, चारों ओर से हमले शुरू हुए, लेकिन रानी और उनकी सेना ने पूरे 14 दिन तक लगातार प्रतिरोध किया। इस दौरान रानी स्वयं तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतरती थीं, सैनिकों की हिम्मत बढ़ाती थीं और उनकी रणनीतियों को स्वयं निर्देश देती थीं। जब झांसी की दीवारें टूटने लगीं और स्थिति गंभीर हुई, तब रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांध लिया और घोड़े पर सवार होकर किले से निकल गईं। इस दृश्य को जिसने भी देखा वो चौंक गया। एक युवा माँ जो बच्चे को पीठ पर बांधकर युद्ध में शामिल हो, वह शक्ति का प्रतीक बन जाती है। रानी अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों पर हमला किया। वहां से वे ग्वालियर की ओर बढ़ीं और सिंधिया की सेना को पराजित कर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर का किला हाथ लगना अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था।
इसलिए उन्होंने वहां पर भारी आक्रमण शुरू किया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के कोट की सराय नामक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। उन्होंने पुरुष वेश धारण किया हुआ था और दुश्मन की सेना में घुसकर दुर्गमता से भरी भूमि पर तलवार चलाती रही। उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों को परास्त किया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, इसलिए उनके साथियों ने उन्हें एक जंगल में ले जाकर वहीं अग्नि दी। इस तरह केवल 29 वर्ष की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई अमर हो गईं, लेकिन उनका नाम, उनकी गाथा और उनका साहस आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। रानी की मृत्यु के बाद झांसी अंग्रेजों के हाथ लग गई, लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने 1857 की क्रांति को एक नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी का बीज बो दिया। उनका साहसिक व्यक्तित्व, तेजस्वी निर्णय, संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व की शक्ति इस बात का प्रतीक बन गई कि भारत की नारी जब ठान ले तो वह इतिहास की धारा को मोड़ सकती है। रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी भारत के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उनके नाम पर स्मारक संस्थान, डाक टिकट और फिल्मों तक का निर्माण हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा स्मारक है वो भावना, वो प्रेरणा जो उनकी कहानी हर भारतीय के मन में भर देती है। उनका जीवन एक संदेश है कि कभी उम्र, परिस्थिति या लिंग किसी के साहस को परिभाषित नहीं कर सकते। अगर इरादे बुलंद हो तो कोई भी रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, बल्कि वह अधिकार है जिसे हासिल करने के लिए संकल्प, बलिदान और अडिग आत्मबल चाहिए। और इन सब का सर्वोत्तम उदाहरण स्वयं झांसी की रानी है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन केवल एक योद्धा की वीर गाथा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण नेतृत्वकर्ता, सामाजिक सुधारक और राष्ट्रभक्त नारी का प्रमाण है, जिसने 19 वर्ष की उम्र में जो विद्रोह का दीप जलाया वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लौ बन गया। भाग 1 और 2 में हमने देखा कि कैसे उन्होंने झांसी की रानी बनने के बाद अंग्रेजों को चुनौती दी, झांसी के किले की रक्षा की, कालपी और ग्वालियर तक युद्ध लड़ा और अंततः वीरगति को प्राप्त हुई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की गाथा केवल तलवार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका व्यक्तित्व, विचार, नेतृत्व और उनकी दूरदृष्टि एक पूरे युग के लिए प्रेरणा बनी। उनके अंदर बचपन से ही नेतृत्व की झलक थी। वह अपने साथियों में सबसे आगे रहती थीं, चाहे वो घुड़सवारी हो या युद्ध कला का अभ्यास। जब झांसी की रानी बनी तब उन्होंने केवल रानी की शोभा नहीं निभाई, बल्कि राज्य के प्रशासन, न्याय व्यवस्था और महिला शिक्षा तक में सक्रिय भूमिका निभाई। वह जनहित को सर्वोपरि मानती थीं और जनता के सुख दुख में भागीदार बनती थीं। जब अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन और ऑफ लैप्स के जरिए झांसी को हड़पने की कोशिश की, तब रानी ने ब्रिटिश अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चुनौती दी कि झांसी उनकी है और वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। यह निर्णय केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी जो भारत की आजादी की नींव बन गई। उन्होंने उस समय नारी नेतृत्व का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह अभूतपूर्व था। उन्होंने महिलाओं को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, दुर्गा दल जैसी महिला सेना तैयार की और खुद युद्ध भूमि में उतरकर समाज की उस सोच को चुनौती दी कि युद्ध केवल पुरुषों का कार्य है। उनकी युद्धक रणनीतियां आज भी सैन्य इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय है। उन्होंने सीमित संसाधनों में दुश्मन की भारी फौजों का सामना किया, गुप्तचरों का नेटवर्क खड़ा किया, रसद प्रबंधन, सेनानायक चयन और मोर्चा योजना को स्वयं अंजाम दिया। रानी का जीवन केवल शौर्य नहीं, बल्कि रणनीति और संगठन की मिसाल था। उन्होंने झांसी में न केवल सैन्य तैयारी की, बल्कि प्रजा के मन में स्वतंत्रता का बीज भी बोया। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका नैतिक बल। सैनिक हो या आम जनता, सब उन्हें मां के समान मानते थे और उनके लिए मरने को तैयार रहते थे। जब उन्होंने ग्वालियर की लड़ाई लड़ी तब वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि पूरे क्रांतिकारी आंदोलन की प्रतीक बन चुकी थी। अंग्रेज सेना भी उन्हें सबसे खतरनाक विद्रोही मानती थी, और यह केवल उनकी तलवार की धार के कारण नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा और लोगों को एकजुट करने की क्षमता के कारण था। रानी लक्ष्मीबाई का प्रभाव इतना गहरा था कि उनकी मृत्यु के बाद भी क्रांतिकारियों का हौसला टूटा नहीं, बल्कि और तेज हुआ। उनके बलिदान ने तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल जैसे अनेक योद्धाओं को प्रेरणा दी, और यही नहीं, आने वाले दशकों में बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे नायकों के लिए भी उनका जीवन प्रेरणा बना। आज जब हम भारत की महिलाओं की शक्ति, शिक्षा, नेतृत्व और साहस की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है। वे न केवल भारत की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती है, बल्कि विश्व इतिहास की भी चुनिंदा वीरांगनाओं में शामिल है। उनकी प्रतिमा आज झांसी, ग्वालियर, वाराणसी और कई शहरों में स्थापित है, लेकिन असली प्रतिमा वह है जो हर भारतीय के दिल में बसी हुई है। झांसी की रानी ने न केवल स्वतंत्रता का स्वप्न देखा, बल्कि उसे जीकर दिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर इरादा सच्चा हो तो उम्र, लिंग, शक्ति या साधन कोई मायने नहीं रखते। वे कहती थीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी,
लेकिन दरअसल उन्होंने केवल झांसी ही नहीं दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को साहस, बलिदान और स्वाभिमान की अमूल्य विरासत सौंप दी। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल एक महिला योद्धा की नहीं, बल्कि भारत की उस आत्मा की है जो अन्याय, दमन और गुलामी के खिलाफ हर युग में विद्रोह करती रही है। भाग 4 में हम उस ऐतिहासिक प्रभाव, सांस्कृतिक चेतना और रानी लक्ष्मीबाई के बाद उनके नाम पर खड़े हुए क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करेंगे, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति, नारी सशक्तिकरण और स्वतंत्रता का मंत्र बनकर कार्य किया। जब 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई, तो ऐसा लगा कि एक अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन असल में उनके बलिदान से जो चिंगारी निकली, उसने स्वतंत्रता संग्राम की आग को और तेज कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में रोष की लहर दौड़ गई। खासकर मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त सभाएं और हथियारबंद टुकड़ियां बननी शुरू हो गईं। रानी लक्ष्मीबाई को क्रांति की देवी कहा जाने लगा और हर स्वतंत्रता सेनानी उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानने लगा। उनके जीवन और बलिदान से प्रेरित होकर तात्या टोपे राव साहब, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने लड़ाई को लंबे समय तक जारी रखा। यहाँ तक कि 20वीं सदी की शुरुआत में जब लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, तब भी वे रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय अस्मिता की प्रतीक के रूप में स्मरण करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने अपने भाषणों में कई बार रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान को आजादी की प्रेरणा बताया। रानी के बलिदान ने भारत की नारी शक्ति को नए रूप में परिभाषित किया। अब महिलाएं केवल घरों में सीमित नहीं रहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से भाग लेने लगीं। झांसी की रानी की गाथा को लेकर देश भर में कविताएं, गीत और नाटक रचे गए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी थी, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस एक पंक्ति ने रानी लक्ष्मीबाई को हर उस महिला के दिल में बसा दिया जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेकों लड़कियों का नाम लक्ष्मीबाई रखा जाने लगा, ताकि उनकी पहचान में ही संघर्ष और शौर्य हो। रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतना शक्तिशाली बन गया कि अंग्रेज प्रशासन ने उनकी चर्चा को कई वर्षों तक दबाने की कोशिश की, लेकिन भारत की चेतना से उनका नाम कभी मिटाया नहीं जा सका। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब रानी लक्ष्मीबाई को राष्ट्रीय शहीदों में सर्वोच्च सम्मान मिला और उनके नाम पर झांसी, ग्वालियर, लखनऊ और दिल्ली में अनेक सड़कों, स्कूलों, स्मारकों और विश्वविद्यालयों का नामकरण किया गया। आज भी भारतीय सेना की महिला टुकड़ी को रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड कहा जाता है और हर साल 15 अगस्त व 26 जनवरी की परेड में झांसी की रानी का प्रतीक बनकर कई लड़कियां भाग लेती है। उनके नाम पर डाक टिकट, सिक्के, फिल्में, टीवी धारावाहिक और स्टेज नाटक भी बने हैं। लेकिन उनकी असली विरासत उन लाखों भारतीय महिलाओं के अंदर बसती है, जो हर दिन चुनौतियों का सामना कर देश और समाज में अपना योगदान दे रही है। रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा केवल इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की धड़कन है। उनके बलिदान ने यह प्रमाणित किया कि नेतृत्व लिंग या उम्र से नहीं, संकल्प और साहस से तय होता है। एक ओर उन्होंने स्वतंत्रता के बीज बोए, दूसरी ओर उन्होंने भारत की नारी शक्ति को वह स्थान दिलाया जिसका वह हकदार थी। आज भी अगर कोई बच्ची स्कूल में झांसी की रानी बनने का सपना देखती है, तो वह केवल एक किरदार नहीं निभा रही होती, वह भारत की उस चेतना से जुड़ रही होती है जो गुलामी के खिलाफ विद्रोह करना सिखाती है। रानी लक्ष्मीबाई एक युग थी, एक विचार थी और एक ऐसी ताकत थी जिसने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे झुका नहीं सकती। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गाथा केवल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनका प्रभाव आने वाले युगों तक फैला और आज भी उनकी छवि भारतीय जनमानस में सजीव है। भाग 5 में हम जानेंगे कि उनकी विरासत ने कैसे आधुनिक भारत की सोच, नारी चेतना और सांस्कृतिक परंपराओं को दिशा दी। जब रानी लक्ष्मीबाई ने महज 19 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, तब उन्होंने यह साबित कर दिया कि नारी शक्ति किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं है। उनके इस साहसिक कृत्य ने पूरे देश की महिलाओं के अंदर आत्मबल और स्वाभिमान की ज्योति जगा दी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम प्रेरणा का स्रोत बन गया। 20वीं सदी में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया, तो हजारों महिलाओं ने रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह और विदेशी सामान के बहिष्कार में भाग लिया। कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने जब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो उनके विचारों में कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई की छवि जरूर थी। स्कूलों और कॉलेजों में उनकी कहानी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया, ताकि युवा पीढ़ी को यह समझाया जा सके कि केवल तलवार चलाना ही वीरता नहीं, बल्कि अन्याय के सामने सिर ऊंचा करना भी वीरता है। अनेक भारतीय भाषाओं में उन पर आधारित कविताएं, कहानियां और नाटक लिखे गए। हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर पंक्तियां, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, आज भी
हर भारतीय को गर्व से भर देती है। इस कविता ने झांसी की रानी को जन जन तक पहुंचा दिया। देश भर के स्कूलों में जब बच्चियां यह कविता मंच पर सुनाती है तो उसमें वे केवल शब्द नहीं बोलती, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा को जीती है। स्वतंत्र भारत में रानी लक्ष्मीबाई की विरासत को और सशक्त किया गया। भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट, स्मारक पुरस्कार, विश्वविद्यालय और कई सरकारी योजनाएं शुरू की। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाएं आज भी उनके नाम से चल रही है। उनके नाम पर रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, रानी लक्ष्मीबाई महिला बटालियन जैसी कई पहलकदमियां शुरू की गईं। 1988 में उनकी जीवन गाथा पर आधारित हिंदी फिल्म झांसी की रानी बनी, जिसे सोहराब मोदी ने निर्देशित किया और जिसमें उनके किरदार को उस गरिमा और गौरव से चित्रित किया गया जो उन्हें वास्तव में प्राप्त है। इसके बाद कई टेलीविजन धारावाहिक फिल्में और वेब सीरीज भी बनी जो नई पीढ़ी को उनकी गाथा से जोड़ती रही। आज भी जब 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है तो झांसी की रानी की वेशभूषा में नन्ही बच्चियां परेड में भाग लेती है और यह दर्शाता है कि उनका प्रभाव केवल इतिहास तक सीमित नहीं बल्कि आज भी जीवित और प्रासंगिक है। रानी लक्ष्मीबाई को भारत की पहली महिला क्रांतिकारी माना जाता है और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि नारी केवल सहेजने और संवारने के लिए नहीं बल्कि विद्रोह करने और लड़ने के लिए भी बनी है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो सीमाएं खुद टूट जाती है। आज के समय में जब महिलाएं राजनीति, सेना, विज्ञान, खेल और उद्यमिता के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रही है, तब भी उनके लिए रानी लक्ष्मीबाई एक आदर्श बनकर खड़ी है। वे यह साबित करती है कि नेतृत्व, निडरता और नैतिकता किसी एक लिंग की बपौती नहीं है, बल्कि जो भी संघर्ष के रास्ते को चुनता है वह झांसी की रानी बन सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस कभी वेश, उम्र या परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। बस एक ज्वाला चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए और फिर इतिहास खुद बनता है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और उनका बलिदान भारतीय इतिहास का वह अमर अध्याय है जिसे बार बार पढ़ा और समझा जाना चाहिए, क्योंकि वह केवल अतीत नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करता है। भाग 6 में हम इस श्रृंखला को एक समापन देते हुए उस विचार की बात करेंगे जिसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने संक्षिप्त जीवन में भारतवासियों के हृदयों में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। जब कोई मात्र 29 वर्ष की आयु में बालक को पीठ पर बांधकर युद्ध भूमि में अंग्रेजों की फौज से अकेले भिड़ जाता है तो वह केवल एक योद्धा नहीं होता, वह संकल्प, आत्मबल और अस्मिता का प्रतीक बन जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने दिखा दिया कि जब किसी के भीतर अपने देश के लिए प्रेम, न्याय के लिए संघर्ष और स्वतंत्रता के लिए बलिदान की भावना होती है तो वह अकेली महिला भी साम्राज्य की नींव हिला सकती है। उनका जीवन हमें यह समझाता है कि सच्चा नेतृत्व वह नहीं होता जो सत्ता में बैठा हो, बल्कि वह होता है जो संकट के समय अपनी जनता के लिए आगे बढ़े, अपने बच्चों के भविष्य के लिए तलवार उठाए और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे। रानी लक्ष्मीबाई की यही विरासत है, बिना भय के जीने का साहस। उन्होंने हमें यह सिखाया कि किसी भी अत्याचार के सामने चुप रहना सबसे बड़ा अन्याय है और यदि आप अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं तो उसके लिए लड़ना ही धर्म है। भारत की आजादी के बाद भी उनका विचार कभी मरा नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन के हर मोड़ पर उनका नाम लिया गया, लेकिन उससे भी ज्यादा आजादी के बाद जब भारत का पुनर्निर्माण हो रहा था तब हर नारी, हर छात्रा, हर युवा ने उन्हें अपने भीतर प्रेरणा के रूप में जीवित रखा। उनकी कहानी यह बताती है कि शिक्षा, संगठन, संकल्प और संघर्ष, ये 4 स्तंभ किसी भी समाज को बदल सकते हैं। आज जब भारत न्यू इंडिया की ओर बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी, सेना और वैश्विक मंचों पर नेतृत्व कर रहा है, तो वहां हर क्षेत्र में झांसी की रानी जैसा साहस, निर्णय और प्रतिबद्धता आवश्यक है। उनकी विरासत केवल स्त्री सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, वह हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो खुद को कमजोर मानता है, जो सोचता है कि उसके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने बिना किसी आधुनिक तकनीक, संसाधन या अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के केवल अपने साहस और रणनीति के बल पर अंग्रेजों को महीनों तक रोक कर रखा। आज जब हम स्वतंत्र हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बलिदान को केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित न रखें, बल्कि हर दिन अपने कर्मों से यह दिखाएं कि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। यदि किसी महिला को अपने अधिकारों के लिए लड़ना हो, किसी युवा को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना हो या किसी नेता को जनहित में निर्णय लेना हो, हर किसी को रानी लक्ष्मीबाई की ओर देखना चाहिए। उनका नाम केवल इतिहास की किताब में नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय के दिल, कर्म और चरित्र में होना चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि अगर कोई कह दे तुम नहीं कर सकते तो वही क्षण तुम्हारे विद्रोह और आत्मनिर्भरता का पहला कदम बन सकता है। आज भारत के हर कोने में जब बच्चियां आत्मरक्षा सीख रही है, लड़कियां अफसर बन रही है, लड़के और लड़कियां साथ मिलकर देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वह झांसी की रानी की वह चिंगारी है जो अब अखंड ज्योति बन चुकी है। इसलिए जब अगली बार कोई बच्चा यह पूछे कि भारत की सबसे बहादुर महिला कौन थी, तो उसका उत्तर केवल एक होगा, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, क्योंकि उन्होंने इतिहास नहीं भविष्य रचा था,